बहुत अरसा पहले एक दिलचस्प रियासत थी जिसके बादशाह का नाम बादशाह गड़बड़ सिंह था। ये नाम इसलिए मशहूर था क्योंकि उनके महल में हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ चलती रहती थी और उसका बड़ा सबब उनकी लाडली बली ओ चमचम थी। चमचम कोई आम बली नहीं थी, वो निहायत शरारती, चालाक और खाने की बेहद शौकीन थी। महल में जहाँ कहीं भी दावत खाने की खुशबू आती, चमचम फौरन वहाँ पहुँच जाती और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देती। एक दिन महल में बड़ी दावत रखी गई। बादशाह गड़बड़ सिंह ने अपने तमाम वज़रा, मुशीरों और पड़ोसी रियासत के बादशाह को दावत दी थी। बावर्ची खाने में लजीज खाने तैयार हो रहे थे, बिरयानी, निहारी, कबाब, हलवा और ना जाने क्या किया। महल के बावर्ची सर पकड़कर काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि चमचम कहीं ना कहीं से आज मुक्केगी। चमचम ने मौका का इंतजार किया और चुपके से बावर्ची खाने में घुस गई। सबसे पहले इसने हलवे का ढक्कन हटाया और मज़े से खाना शुरू कर दिया। बावर्ची ने इसे देख लिया और चमचम को भगाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन चमचम भी चालाक थी। वो हलवे का बड़ा टुकड़ा मुंह में दबाकर भाग निकली। अब चमचम महल के हाल में आ गई जहां मेहमान बैठे थे। अचानक हलवे का टुकड़ा उसके मुंह से फिसलकर फर्श पर गिर गया और चमचम इसे पकड़ने के लिए उछलने कूदने लगी। बादशाह गड़बड़ सिंह और दीगर मेहमान ये मंजर देखकर हैरान रह गए और कुछ लोग अपनी हंसी रोक ना सके। इसी दौरान एक और मजेदार वाकया हुआ। चमचम ने देखा कि एक मेहमान के जूते बहुत चमकदार हैं और इसे वो खिलौने लगे। वो जूते पर झपटी और इसे अपने दांतों से खींचने लगी। मेहमान बेचारा बौखला गया और अपनी जगह से कूदा, जिससे सालन का प्याला उसके कपड़ों पर गिर गया। फिर चमचम ने एक और मेहमान की टोपी उतार ली और लेके भाग पड़ी। अब तो पूरे हाल में हंसी का तूफान आ गया। मेहमान एक दूसरे पर हंसी के मारे झुकने लगे। बादशाह गड़बड़ सिंह भी अपनी हंसी ना रोक सके और बोले, अरे भाई, ये बली तो हमारी दावत का असली मजाक बन गई है। दावत खत्म होने के बाद चमचम को भी खाने के लिए खुसूसी प्लेट दी गई ताकि वो आइंदा ऐसी शरारत ना करे। लेकिन चमचम ने दिल ही दिल में सोचा, शरारतें ना हों तो जिंदगी का मजा किया।